नमस्कार, ग्राउंड रियलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। ग्राउंड रियलिटी से हम आपको हमेशा रियलिटी दिखाने की छोटी सी कोशिश करते हैं और वहीं पर ग्राउंड रियलिटी में आज हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की। जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इस वक्त 23.18% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और वहीं पर एक युवा यानी कि एस्पिरेंट जो कि एक सपना देखता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए और उसके बाद वो अपना जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत कर सके, लेकिन जब रिक्रूटमेंट निकलती है तो उसके बाद स्क्रैप हो जाती है, धांधलियां सामने आती है। ऐसी कई सारी रिक्रूटमेंट्स आपने सुनी भी होंगी कि ऐसी कई सारी रिक्रूटमेंट्स सामने आई थी जिसके चलते धांधली हुई और उसके बाद रिक्रूटमेंट स्क्रैप हो गई। एक सपना एस्पिरेंट जो दिन रात मेहनत करता है और एक सपना देखता है सरकारी नौकरी का, लेकिन कहीं ना कहीं उसका सपना टूट जाता है। और वहीं पर युवा की बात करें तो ऐसे कई सारे युवा है यानी कि एस्पिरेंट्स हैं जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ गगन प्रताप जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले तो सर मेरा प्रश्न यही रहेगा कि एलजी मनोज सिन्हा ने यह कहा है कि 3 साल में 30,000 नौकरियां जो है वो जम्मू कश्मीर को दी गई है, युवा को दी गई है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? जवाब भी एलजी साहब ने दिया है, तो मुझे लगता है ये सवाल भी आपको उनको भी करना चाहिए, जाके सभी पत्रकारों को करना चाहिए जी। इस सरकार ने 5 अगस्त 2019 के बाद कहा था कि 50,000 नौकरियां जम्मू कश्मीर के युवाओं को दी जाएंगी। फिर फरवरी के महीने में 2020 में, डेट मुझे याद नहीं, आदरणीय गृह मंत्री जो हमारे अमित शाह जी हैं उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि 84,000 एडिशनल जो जॉब्स हैं वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को दी जाएंगी फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट के ऊपर, और 84,000 में जो हैं गेस्टेड नॉन गेस्टेड क्लास 4 की पोस्ट क्लब करके, तो टोटल होता है 1,34,000 नौकरियाँ। सवाल मैं पहले आपके माध्यम से चीफ सेक्रेटरी साहब को और एलजी साहब को पूछूंगा, 30,000 की बात तो बाद में करते हैं, ये 1,34,000 की नौकरी को क्या हुआ? चलिए, अब आप कहते हैं कि अगर हम ये मान लें कि आपने 1,34,000 में से 30,000 नौकरियां दे दी हैं, तो वो जब 30,000 नौकरी को हिसाब दे दीजिए, इसके व्हाइट पेपर इशू कर दीजिए। आप मुझसे ज़्यादा शिल्पा यूथ को कवर करती हैं, उनके साथ आपका जो राफ्ता रहता है, अगर मैं रफली कैलकुलेट करूं, जो मेरा एक्सपीरियंस में अखबारें पढ़ता हूं या देखता हूं या उनसे मिलता हूं, मुझे नहीं लगता कि इन 3 सालों के अंदर को 3,000 नौकरियां भी निकली हों। पता नहीं, 500 ऊपर नीचे हो सकती है। आप तो हमेशा युवा की आवाज बनते हैं, तो आपको तो ज्यादा नॉलेज होगा। बिल्कुल, जिस तन लागे वो तन जाने, मैं जानता हूं ये दर्द क्या है। अब ये जो मुट्ठी भर नौकरियां निकली, उसमें देखा कि वो सारे के सारे एग्जाम जो है वो रद्द हो गए। आपने वो एग्जाम्स के नाम लिए, JKPSI का एग्जाम निकला रद्द, CBI इंक्वायरी। FAA का एग्जाम निकला रद्द, CBI इंक्वायरी, स्कैम। JEE सिविल जल शक्ति के निकली पोस्ट रद्द, CBI इंक्वायरी। बहुत अच्छी बात है, नौकरियां नहीं दे रहे, जब नौकरियां निकल रही हैं उसमें स्कैम का आपको पता लग रहा है और उसकी आप CBI इंक्वायरी करा रहे हो। फिर क्या कारण है कि ये एग्जामों की CBI इंक्वायरी हुई है शक की बुनियाद पे, निकल रहे हैं, उसमें लोग पकड़े भी जा रहे हैं। जिस एग्जाम के जिंदा जागता सबूत हमारे पास हैं, उसकी CBI इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? ये सवाल मैं इस LG प्रशासन को आपके माध्यम से शिल्पा पूछना चाहता हूं आज जी। और कुछ महीने पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद कहा था कि जिन एग्जाम्स में धांधली पाई जाएंगी उनके खिलाफ CBI इंक्वायरी होगी और जितनी भी नियुक्तियां होंगी वो योग्यता के मापदंड पर होंगी, यानी कि मेरिट के बेस पे होंगी। और 2 दिन पहले अभी विजिलेंस अवेयरनेस वीक में जब इनॉग्रेशन हुई तो LG साहब ने खुद कह दिया कि जम्मू कश्मीर को हमने भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और जो लोग, चाहे वो नेता हों चाहे वो बाबूशाह हों, जो भी आपके भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी जी। बहुत अच्छा कहा LG साहब, 2 दिन पहले आपने बोला है। आज मैं आपके माध्यम से, आज आम आदमी पार्टी आपसे गुहार लगाती है, दिखा दीजिए अपना दम आज आप। अब ये जो आप लोग कहते हैं कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क होता है, साबित कीजिए कि आपकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होगा और इसकी 1 सप्ताह के अंदर जो है CBI इंक्वायरी की जो है आदेश दीजिए, क्योंकि ये स्कैम मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है, इसकी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं शिल्पा, एक लड़का है गजनफर नबी करके, वो लड़का भी एस्पिरेंट था, सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसने कसम खाई है कि वो इस भ्रष्टाचार को सामने लाएगा और जान हथेली पे लेकर निकला है वो बाहर। उसने एक एफिडेविट हल्फनामा साइन किया है कि जो भी होगा, वो मानता है कि उसने भी एक ब्रोकर से डील की थी 1 लाख रुपए में पेपर की। 20 सितंबर 2020 को एग्जाम होना था, 19 सितंबर को पेपर खरीदा उसने 1 लाख रुपए में और उसकी मास प्रैक्टिस की हाउस बोट्स में, उसकी पिक्चर्स भी हमारे पास हैं। बच्चे हाउस बोट्स के अंदर नकल करते हुए दिखाई गए हैं, ये देखिए आप, ये देखिए प्रूफ्स हैं। और उसके बाद होता क्या, परिणाम क्या निकलता है? 8वीं और 10वीं का बच्चा जिसने पैसे लेके पेपर खरीदे वो लग जाता है और पढ़ा लिखा युवा BA MA MPhil PhD बाहर हो जाता है।
अब ये लड़के सड़कों पे हैं, जम्मू में भी प्रदर्शन कर रहे हैं और कश्मीर में भी कर रहे हैं। 2 साल इन्होंने ये साफ तौर पर एडमिट किया हुआ है जी। और अभी इन्होंने 2-3 पत्रकारों को इंटरव्यू भी दिए अपने यहाँ जम्मू के अंदर। और इन्हीं गजनफर नबी साहब को, और इसके अच्छा एक बात बता दूं मैं पहले, जो इनके एस्पिरेंट्स के एडवोकेट है वो भाजपा के नेता हैं, श्री अपने अभिनव शर्मा जी। उन्होंने इनके डेपुटेशन को ये कहा था कि एलजी साहब ने इनको कहा है कि 3 मेंबर कमेटी गठन किया है, लेकिन उस 3 मेंबर की कमेटी को आता पता नहीं है। उसके बाद इन्हीं गजनफर नबी साहब को जो डायरेक्टर ऑफ फायर इमरजेंसी सर्विस श्रीनगर है वहाँ बुलाया गया। 3 दिन तक इनकी जो है इनसे पूछा जो है इनकी छानबीन हुई इनसे और इनसे इंक्वायरी की गई। एक दिन तो मैंने सुना है कि 4 बजे से लेकर 9 बजे तक, दूसरे दिन 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, फिर तीसरे दिन 5 से लेकर 7 बजे तक इंक्वायरी इनकी हुई है, पूछताछ हुई है और उन्होंने अपने सारे सबूत उनको दिए हैं। उस इंक्वायरी का भी कोई आता पता नहीं है, 2 हफ्ते पहले की बात है। उसके बाद 1 हफ्ता पहले इनको कहीं होम डिपार्टमेंट से भी कॉल आया और राजभवन में वो मिले हैं ऑफिशियल्स। उन्होंने कहा हमें प्रूफ दे दो, इसकी कुछ जांच चल रही है, इंक्वायरी की बात चल रही है। तो हाँ, आपसे यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से जेकेपीएसआई में धांधली हुई, इंक्वायरी हुई, वहां पर सीबीआई इंक्वायरी बिठाई गई और उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट की बात की, वहां पे सीबीआई इंक्वायरी बिठाई गई, तो आखिरकार फिर यहाँ पे जब फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट की बात आती है तो यहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी, जबकि प्रूफ आपके पास है और हर किसी के पास प्रूफ है, तो यहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी ना बिठाने का कारण आपको क्या लगता है? ये प्रूफ हर लेवल पे है, ये एलजी साहब तक भी पहुंच गया है और सूत्रों के अनुसार ये भी हमें जो सुनने में आ रहा है कि एलजी साहब ने माना है कि इसमें धांधली हुई। लेकिन अब इसमें सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। हमें तो ये लगता है, अब तो जनता को भी ये लगा है कि इसमें एक नेक्सस इन्वॉल्व है, जिसमें भ्रष्ट पॉलिटिशियन, जिसमें बाबू शाह और एजेंसी होगी। क्योंकि जिस एजेंसी का नाम लिया जा रहा था वो एक टाइमिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड थी, हैदराबाद की कंपनी। फिर एलएमएस का नाम लिया गया कंपनी का, जिन्होंने पेपर्स कंडक्ट कराया, उनका डायरेक्टर एक ही आदमी है, उसका नाम भी जो पब्लिसाइज हो गया है, उसका नाम है एम के वली। उसको भी नहीं पकड़ते ये लोग, क्योंकि उनको पता है कि इसको पकड़ेंगे, ये खुलासा करेगा तो पंडोरा बॉक्स खुलेगा। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें बड़े लोग या बड़ी बड़ी मछलियां इन्वॉल्व हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो ऐसा लग रहा है। रिपोर्ट्स आर डूइंग राउंड्स, rumors are agog that there's a nexus between the corrupt politicians, bureaucrats and the agency, and that has to be busted. तो इसलिए आप सीबीआई इंक्वायरी कराओ ना, यही हम मांग कर रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी कराओ, ताकि ये जो एग्जाम है ना, जितनी भी ये जो प्रक्रिया रही है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन अपॉइंटमेंट की, ये वाइड एब एनिशो होनी चाहिए, यानी कि सिरे से इसको रद्द कर देना चाहिए और दी नोवो, मतलब दोबारा से ये जो है एडवर्टाइजमेंट अफ्रेश जो है नोटिफिकेशंस के निकलने चाहिए, ताकि युवा एक बार फिर से अप्लाई करे और फिर चीफ सेक्रेटरी की कथनी के अनुसार योग्यता के मापदंड पे बच्चों की नियुक्तियां हों। नवंबर में एलजी मनोज सिन्हा ने ये कहा है कि नवंबर में एग्जाम्स दोबारा से लिए जाएंगे, रिक्रूटमेंट जो है वो दोबारा से आएगी। जेकेपीएसआई की बात करें या फाइनेंस अकाउंट की बात करें या जेई सिविल की बात करें, तो एग्जाम जो है वो दोबारा से होगी। तो क्या लगता है आपको कि अब एग्जाम्स जो है वो दोबारा से हो रही हैं, तो क्या लगता है कि इसमें धांधली वगैरह करप्शन कुछ होगा या नहीं होगा? देखिए, अब तो सीबीआई इंक्वायरी हुई है, उसके बाद एग्जाम तो करवाने ही है, वो तो ठीक कहा उन्होंने। लेकिन कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कुछ जिस कंपनी को उन्होंने हायर किया एग्जाम लेने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं 2-3 स्टेट्स में ब्लैक लिस्टेड है। तो फिर ये मैं सरकार को ये कहना चाहूँगा कि आप इसे परहेज करें और इस बार देखें कि इस बार बच्चे सफ़र ना करें। नहीं तो आम आदमी पार्टी तो है पीछे। अगर हमें लगा कि कोई एजेंसीज हैं जो ब्लैक लिस्टेड हैं, तो फिर तो उनको नकाबपोश करेंगे और सरकार को भी नकाबपोश करेंगे। और आने वाले दिनों में बता रहा हूँ मैं, जम्मू कश्मीर युवकाओं का इस सरकार से विश्वास उठ चुका है और जो ये वोल्केनो है ना, जो ज्वालामुखी धधक रहा है, ये फटेगा और इसका जो खमियाजा है ना, ये केंद्र सरकार और ये जो प्रॉक्सी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा की चल रही है, इसको भुगतना पड़ेगा। ये मैं आपके माध्यम से सरकार, ये रिक्रूटमेंट जो थी वो फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है और वहीं पर धांधली सामने आती है। तो अगर फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट में धांधली सामने आती है, तो दूसरी रिक्रूटमेंट की बात करें तो उसमें भी सेम यही होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, पहले कहते हैं लोग बैकडोर अपॉइंटमेंट्स, अब कहते हैं स्कैमफुल अपॉइंटमेंट्स, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और इसमें तो साफ जाहिर है कि इसमें फेवरेटिज्म के बेस पे सिलेक्शंस हुई हैं, एक्सटेनियस कंसिडरेशंस के बेस पे सिलेक्शंस हुई हैं, नीपोटिज्म के बेस पे सिलेक्शंस हुई हैं। प्रूफ है, ये देखिए मैंने आपको प्रूफ दिखा, ये है वो लिस्ट, ये भी ट्रेलर है। ऐसे कितनी फैमिलीज हैं कश्मीर में, बडगाम और पुलवामा के अंदर, जिसके 2-3 सदस्य एक ही परिवार के सिलेक्ट हुए हैं। बहुत सारी फैमिलीज हैं जिसके 4 भी सदस्य सिलेक्ट हो गए हैं एक ही फैमिली के। ये देखिए, ये भी ट्रेलर है, ये टिप ऑफ एन आइसबर्ग है। नीचे आप देखेंगे तो बहुत सारा इसमें बहुत घोटाला है, घोटाला ही घोटाला है। पर आप क्या कहना चाहेंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे कि करप्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में कितना बढ़ चुका है? बताइए आप, देखिए आप, देख लीजिए आप, बिल्कुल जड़ तक गई है ये करप्शन। ये जो भ्रष्टाचार है, ये जम्मू कश्मीर में की धरती में जड़ तक है, जड़ तक। और इसको कैसे करेंगे? वो चाणक्य था ना, एक बार क्या हुआ, मैं शिल्पा एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। चाणक्य छोटे थे, 5-7 साल के, वो जा रहे थे, तो वो जब चले तो नंगे पैर चल रहे थे, तो एक कांटा चुभा और पोटली में उन्होंने खाना वाना अपना रखा हुआ था, दही वगैरह, जो उसको दही और चिवड़ा खाते थे।
तो कुछ कदम आगे गए तो पता नहीं वापस आ गए। वापस आ गए तो उन्होंने उसको जड़ को उखाड़ दिया, कैक्टस था ना वो निकाल दिया उन्होंने जी। फिर 5 मिनट देखते रहे। उन्होंने क्या किया, वो जो दही और चिवड़ा रखा था ना, दही निकाला और जड़ में फेंक दिया। कहने का मतलब है निप द एविल इन द बड। कांटा निकालने का समाधान नहीं है, जड़ से करप्शन साफ करें, जड़ से। वो दही डालना पड़ेगा और जड़ से निकालने के लिए आपकी इच्छा शक्ति चाहिए आपको। और मैं आपके माध्यम से, इसको आप राजनीति मत बोलिएगा, मैं एक लोगों से वादा करना चाहता हूं आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है और हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। जिस तरह पंजाब और दिल्ली में हमने अस्थायी कर्मचारियों का पक्का किया, नौकरियां दी हैं, अगर हमारी सरकार अगर जम्मू कश्मीर में आती है तो युवाओं को हक और इंसाफ मिलेगा। ये हम जनता से वादा करते हैं। और क्योंकि हम लोग आम आदमी करप्शन हटेगा, बिल्कुल भ्रष्टाचार के आंदोलन से तो निकली हुई है, क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन से पार्टी निकली है। और ये कट्टर ईमानदार पार्टी, एक कट्टर भ्रष्ट पार्टी को यहां से खत्म करेगी। चलिए वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि एलजी मनोज सिन्हा ने ये भी कहा है कि अब सड़कों पर नौकरियां जो है, दुकानों पर नौकरियां जो है वो नहीं बेची जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बीते समय में सड़कों पर नौकरियां जो है वो बेची जाती थी, लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि अब सड़कों और दुकानों पर नौकरियां जो है वो नहीं बेची जाएगी। इस बयान पर क्या कहेंगे? अच्छा, बहुत अच्छा विचार है। अगर ऐसा हुआ तो हम तारीफ करेंगे सरकार की, बिल्कुल करेंगे। अच्छे कामों की सरकार की तारीफ होनी चाहिए और जो बुरे काम है वो उसमें से पर्दा हटना चाहिए। कितना अमल, एक सवाल और अगर पूछ लूंगा, आपने कहा सड़कों और दुकानों में नौकरियां नहीं मिलेंगी, लेकिन एक साथ में और भी बोल दी सड़कों और दुकानों में अब तो बीयर भी मिल रही है। जो आपने फैसला लिया है उसके खिलाफ भी कुछ कीजिए, क्योंकि एग्जाम से चलो बच्चों को नौकरियां मिल जाएंगी अगर साफ सुथरे तरीके से करेंगे, लेकिन अगर ये चीज़ें भी अगर बंद कर देंगे, तामसिक चीज़ें भी, तो बच्चों को मॉरल डिकेडेंस भी नहीं होगा। ये मेरी एक सरकार को एक सजेशन है। क्या लगता है आपको इस पर अमल कितना होगा कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि सड़क पर नौकरियां जो है वो नहीं मिलेंगी, अमल कितना होगा इस पर? लगता है आपको अमल होगा या नहीं होगा? ये तो समय बताएगा, समय बताएगा। ये हम नहीं कह सकते। उन्होंने वादा किया है, लोगों से आश्वासन दिया है। वो आश्वासन कितना फ्रक्टिफाई होता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और अगर ऐसा होता है तो हम तारीफ करेंगे सरकार, व्हाई नॉट। अगर नहीं होगा तो आम आदमी पार्टी है ना तैयार, फिर कफन बांध के निकलेंगे और सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे और एक एक सवाल का हिसाब इनसे लेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा ने ये भी कहा है कि हम हर युवा को रोजगार देंगे और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जो है उनको बढ़ावा देंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्किल्स जो है वो लाया जाएगा ताकि युवा को रोजगार मिले। और बैक टू विलेज की उन्होंने ये भी बात की है कि पंचायत में जाकर 20, क्योंकि ये बात जो है मैं गगन प्रताप जम्वाल से भी पूछ चुकी हूँ कल, और आपसे भी पूछना चाहूंगी कि बैक टू विलेज पंचायत में से उन्होंने ये भी कहा था कि 20 युवा को, नौजवान युवा को लाया जाएगा, देखा जाएगा, ढूंढा जाएगा और उसके बाद उन्हें नौकरी रोजगार जो है वो दिया जाएगा। तो इस पर आपको क्या लगता है? सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि आप 30,000 नौकरी को व्हाइट पेपर इशू कीजिए, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम उसका भी पेपर इशू कीजिए, और ये बैक टू विलेज में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है इसका व्हाइट पेपर भी इशू कीजिए। ये 4था एडिशन है इसका, और सिर्फ एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। आप टीवी में रोज देख रहे हैं लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और जितना खर्चा आप इन एक्सरसाइजेस पे कर रहे हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स के उनके आराम का ख्याल रख रहे हैं, करोड़ों रुपए का खर्चा हो रहा है, मंत्री यहाँ आ रहे हैं, उनका खर्चा हो रहा है। अगर इसी पैसे को बचाकर अगर डेली वेजेस को तनख्वाह दे दिए होते ना, तो आज आम आदमी पार्टी आपकी तारीफ कर रही होती। तो ये जो एक विंडो ड्रेसिंग है ना, ये एक मृग तृष्णा है जो लोगों को दिखाई जा रही है। वो कहते हैं सुपरफिशियली दे आर शोइंग दैट एवरीथिंग इज फाइन, लाइक फ्रॉम इनसाइड एवरीथिंग इज हॉलो, इट्स रॉट, एंड दैट रॉट हैज टू बी ट्रीटेड इन द राइट लेटर एंड स्पिरिट। मैं सरकार से ये कहूंगा कि लोगों को अब रिगलाना बंद कीजिए और सही मायने में धरातल पे जो है आपका काम जो है नजर आना चाहिए, जो अभी तक नजर नहीं आया है। युवाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जब ये धांधलियां निकलकर सामने आती है तो कहीं कहीं युवा जो है, एस्पिरेंट्स जो है वो निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उनके लिए क्या कुछ संदेश? युवाओं से ये संदेश मैं देना चाहूंगा, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत नहीं हारनी है। आप देश का भविष्य हो, और एक बात जो है उस पर आत्मचिंतन करो कि आपको इस देश के संविधान ने एक वोट की ताकत दी है। इस वोट की ताकत को आपने अब जो है दिल से नहीं, दिमाग से इसका इस्तेमाल करना है और साफ सुथरी पार्टी और साफ सुथरे लोगों को आगे लाना है जो आपके इश्यूज को राइट लेटर स्पिरिट में रिजॉल्व करें। ये मैं आपके माध्यम से युवाओं को एक संदेश देना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर गगन प्रताप जी की बात करें तो युवा की आवाज बनते हैं ये, और वहीं पर युवा का जो भी मसला होता है वो सामने आता है। और वहीं पर फायर एंड इमरजेंसी की बात करें, रिक्रूटमेंट की, तो हर किसी की मांग यही है कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी जो है वो बिठाई जाए, और जबकि प्रूफ भी मौजूद है तो आखिरकार इसका नतीजा जो है वो निकल कर सामने क्यों नहीं आता है? आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय जो है वो जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।